सुनो सुनो भाइयों बहनों सुनो, आपके सामने हम लेकर आए नुक्कड़ नाटक, जिसमें आपको बताया जाएगा कि एक अच्छे दूध का महत्व क्या है। सुनो सुनो सुनो। 1 2 3 4 अरे आओ नाटक देखो आओ, अरे आओ नाटक देखो आओ, आओ नाटक देखो आओ, आओ नाटक देखो आओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले मुस्कुराओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले मुस्कुराओ, भैया आओ, भाभी आओ, चाचा आओ, चाची आओ, भैया आओ, भाभी आओ, चाचा आओ, चाची आओ, बिन पैसे का नाटक है ये, बिन पैसे का नाटक, बिन पैसे का नाटक है ये, बिन पैसे का नाटक। और दौड़ के आओ, अरे भाग के आओ, ओ जल्दी आओ, अरे भाग के आओ, ओ मत शर्माओ, अरे आप ही जाओ, ओ आओ आओ। अरे आप ही जाओ। जी हाँ, इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपनी सेहत के मामले में बहुत पीछे रह गए हैं। जी हाँ, जिसकी वजह से युवा अवस्था में हमें कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया रोग और खराब जीवन शैली और खान पान। जी हाँ, इसी के लिए जागरूक करने के लिए हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक प्यारा सा खूबसूरत सा नाटक, जिसका नाम है जन जन को बताना है, टोकन मिल ही लाना है, जन जन को बताना है। मदर डेयरी से ही लाना है। जी हाँ, मदर डेयरी से ही लाना है। होशियार खबरदार, हो जाओ सब तैयार। अरे हम सबने ये जाना है, टोकन मिल ही लाना है, हम सबने ये जाना है, मदर डेयरी से ही लाना है। होशियार खबरदार। अरे तरुण बेटा, अरे तरुण बेटा, 1 मिनट बाहर आना। जी आया पिताजी। पहले भी पिताजी। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। देखो बेटा, ऐसा है, तुम्हारी शादी करके मैं बहुत खुश हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है, लेकिन बेटा अब जीवन का कोई भरोसा नहीं। अरे पिताजी, आप ऐसा क्यों बोलते हो? हमारी उम्र भी आपको लग जाए, मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से तो हूँ। अरे बेटा जीते रहो, जीते रहो। अरे बहू, हाँ जी पिताजी। अरे बेटा 2 कप चाय तो लाना। जी लाई। भाई वाह, आज तो चाय पी के मजा ही आ गया। तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। नहीं नहीं पिताजी, मेरे हाथों में कोई जादू नहीं है, ये तो मदर डेयरी के टोकन मिल्क का कमाल है। मदर डेयरी का टोकन मिल्क? अरे इसमें ऐसा क्या है? अरे आपको पता है, मदर डेयरी का टोकन मिल्क हम सबके पास पहुंचाने से पहले पौष्टिकरण होके आता है। पौष्टिकरण? ये पौष्टिकरण क्या होता है? अरे दूध को उबाल के ठंडे करने की प्रक्रिया को पौष्टिकरण कहते हैं। इससे दूध के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूध पचाने में भी आसान हो जाता है। अरे वाह बेटी, और इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं? अरे हाँ, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, अरे वाह। और इससे आंखों की रोशनी भी तेज होती है। अरे वाह, क्या खुले दूध में भी ये सब खूबियाँ होती हैं? अरे नहीं नहीं, खुला दूध तो बहुत ही अशुद्ध होता है, उससे तो काफी हानिकारक बीमारियां हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया, मोटापा, ना जाने कौन कौन सी। पर ये खुले दूध में शुद्धियाँ आती कैसे हैं? देखो सिंपल सी बात है, दूध वाले के गंदे बर्तन और गाय भैंसों के गलत खाने से। और आपको पता है, आजकल तो दूध वाले गाय भैंसों में इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि वो दूध ज्यादा दे, और गंदा पानी भी मिलाते हैं, इससे दूध अशुद्ध हो जाता है और काफी सारी हानिकारक बीमारियां हो जाती हैं। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अरे अच्छा सुनो, मैं गैस बंद करके आती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे भाई एक बात है बेटा, अपना खुला दूध नहीं पीना, है ना? सही कहा पिताजी आपने, मदर डेयरी का तो हमने बस नाम ही सुना था, अब तो परख भी लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो होशियार होशियार खबरदार, हो जाओ सब तैयार। टिंग टोंग टिंग टोंग। अरे तरुण बेटा, जी पिताजी। अरे देखना दरवाजे पे कोई आया है। जी पिताजी। हाँ अरे अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? बढ़िया अंकल जी। हाँ, और शर्मा जी कैसे हैं? अरे डॉक्टर साहब आप सुनाइए, हम तो हाँ। बढ़िया हैं। भाई मैंने कहा कि इधर से गुजर रहा था, भाई बेटे की शादी में तो मैं आ नहीं पाया, हाँ जी। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि बेटे से भी मिलता जाऊं, आपसे भी मिलता जाऊं और अपनी बहू से भी मिलता जाऊं। अरे ये तो आपने बहुत बढ़िया किया। हाँ हाँ। अरे बहू, हाँ जी पिताजी। अरे डॉक्टर साहब के लिए चाय लाना और हमारे लिए भी। जी अभी लाई। अच्छा एक बात बताइए शर्मा जी, भाई हमारी बहू है कैसी? अरे भाई पूछिए मत, हमें बहू नहीं बिटिया मिली है, बिटिया। या और काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे बहुत बढ़िया चल रहा है आपकी दया से। अच्छा। हाँ।
हाँ। अंकल कैसे हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अच्छा जी। हाँ। बेटी, चाय तो बड़ी स्वादिष्ट है। शुक्रिया। एक बात बताओ, इसमें कैसी बनाती हो तुम बेटी? अरे मैं इसमें मदर डेयरी के टोकन मिल्क का इस्तेमाल करती हूँ, आप तो जानते ही होंगे। ओ, मदर डेयरी का टोकन मिल्क। हाँ जी। अरे तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। आप भी? हाँ अरे वाह। भाई, मदर डेयरी के टोकन मिल्क की बात ही कुछ और है। अच्छा। हाँ भाई, ये मानव का अभी पहला कैसे? आहार है, तुम लोग तो जानते ही होगे, है ना। और उसके अलावा शर्मा जी, मैं तो ये कहता हूँ कि दिन में 2 से 3 बार मदर डेयरी का दूध जरूर पीना चाहिए, बिल्कुल। है ना। हाँ जी। और भाई, और एक बात मैं आपको और बताऊं भाई, हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, हम इसका सेवन कम कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। आमतौर पे ये देखा गया है, कुछ लोग तो इसे पीना जरूरी ही नहीं समझते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपको पता है 35 साल की उम्र के बाद औरतों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, उन्हें तो दिन में 2 से 3 बार दूध पीना ही चाहिए, पर आजकल औरतें पीती कहाँ हैं? अरे बिल्कुल ठीक कहा बेटी, बहुत समझदार हो तुम। देखो, ये दूध पीने से क्या होता है, हमारी बुद्धि और शरीर का विकास तो होता ही है, और साथ ही साथ रोगों से लड़ने की क्षमता भी मिलती है। अरे क्या बात। हाँ, मुझे लगता है आप सब लोग समझ गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ भाई, आप लोग तो समझ गए, तभी तो कहते हैं। पता है मदर डेयरी का दूध इतना स्वादिष्ट होता है कि बच्चे से झट से पी जाएंगे। हाँ, और इसकी दही अगर आप जमाएंगे तो वो दही बहुत गाढ़ी और स्वादिष्ट होती है। मदर डेयरी का टोकन मिल्क पीने से बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त। जिससे मिले टेस्टी चाय और कॉफी। और आपको पता है मदर डेयरी का दूध होमोनाइज्ड होके आता है, इसका मतलब कि मलाई उसके ऊपर नहीं तैरती है, वो दूध में ही घोल दी जाती है, जिससे कि दूध होता है बहुत ही स्वादिष्ट। बिल्कुल सही। तभी तो कहते हैं भैया, अरे साहिब जी जी। अरे साहिब जी, इस कहानी को घर में सुनाना, इस कहानी को घर में सुनाना, पर सोच लेना, पर सोच लेना, ये एक कहानी नहीं, हकीकत है ये। अरे साहिब जी, इसमें धोखे नहीं, समझते नहीं, समझदारी से लड़नी लड़ाई है ये, समझदारी से लड़नी लड़ाई है ये। अरे साहिब जी। जी हाँ, धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे इस नाटक को देखा, सुना और समझा। अगर आप अपनी जिंदगी में स्वस्थ रहना चाहते हैं, जिंदगी को नई उमंग से जीना चाहते हैं, तो आज ही से मदर डेयरी का टोकन मिल्क अपनाएं और अपनी जिंदगी को खुशहाली के रास्ते पर ले जाएं। जाएं। जी हाँ, धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे इस नाटक को देखा, सुना और समझा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आशा करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में से इम्प्लीमेंट भी करेंगे, लागू भी करेंगे, तभी हम समझेंगे कि हमारी ये छोटी सी मेहनत सफल हुई। धन्यवाद।